नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सर सुनील कुमार एग्जाम प्रेप पे। साथियों, आज हम बीपीएससी टीआरई 4 कंप्यूटर साइंस क्लास 6 to 8 के कंप्लीट सिलेबस पे डिस्कस कर रहे हैं और आज सिलेबस सीरीज का लास्ट और 5वां एपिसोड है जो कि क्लास 10th के सिलेबस पे आधारित है। साथियों, जैसे कि हमें जानते हैं और हमें पता भी है कि एनसीईआरटी के पास कोई कंप्यूटर साइंस के स्टैंडर्ड सिलेबस क्लास 6 to 10th के लिए नहीं है। जैसे कि मैथ और साइंस के क्लास 6 to 10th का तो इसका स्टैंडर्ड सिलेबस है, बट कंप्यूटर साइंस का स्टैंडर्ड सिलेबस नहीं है। बट जो सीबीएसई और आईसीएसई एफिलेटेड स्कूलों में जो कंप्यूटर साइंस करिकुलम को इंट्रोड्यूस किया गया है और ये जो करिकुलम जो फॉलो करती है सीबीएसई की गाइडलाइन के पे फॉलो करती है, और जो सीबीएसई की जो गाइडलाइन है वो एनसीईआरटी लर्निंग फ्रेमवर्क के रेफरेंस मटेरियल से तैयार किया गया है। तो आइए आज सिलेबस की सीरीज का आखिरी और 5वें एपिसोड में क्लास 10th के कंप्लीट कंप्यूटर साइंस सिलेबस सीबीएसई और बिहार गवर्नमेंट स्कूल के सिलेबस पे चर्चा करते हैं, जो कि बीपीएससी टीआरई 4 कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पे और सिलेबस पे डिस्कशन करते हैं कि क्लास 10th के कंप्यूटर साइंस के क्या सिलेबस है। तो अगर सिलेबस की बात किया जाए तो क्लास 10th की जो पहला यूनिट है प्रोग्रामिंग इन पाइथन, पहला जो यूनिट है प्रोग्रामिंग इन पाइथन, प्रोग्रामिंग इन पाइथन, प्रोग्रामिंग इन पाइथन, ठीक है, प्रोग्रामिंग इन पाइथन। इसमें इसमें सब टॉपिक है स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरीज, ये सारे सब टॉपिक है। देख लेते हैं सब टॉपिक को। स्ट्रिंग, लिस्ट, स्ट्रिंग, लिस्ट, ठीक है, एंड डिक्शनरी, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड डिक्शनरी, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड डिक्शनरीज। फंक्शन एंड फाइल हैंडलिंग, ये जो चैप्टर है फोकस्ड है फंक्शन एंड फाइल हैंडलिंग पे। फाइल हैंडलिंग, फंक्शन एंड फाइल हैंडलिंग, फंक्शन एंड फाइल हैंडलिंग पे चैप्टर फोकस्ड है। फंक्शन एंड फाइल हैंडलिंग पे ये चैप्टर फोकस्ड है। दूसरा यूनिट है वेब टेक्नोलॉजी, दूसरा जो यूनिट है वेब टेक्नोलॉजी, ठीक है, वेब टेक्नोलॉजी, वेब टेक्नोलॉजी, वेब टेक्नोलॉजी। इसमें एडवांस्ड एचटीएमएल एंड सीएसएस के बारे में बताया गया है। एडवांस्ड एचटीएमएल, एडवांस्ड एचटीएमएल, एडवांस्ड एचटीएमएल एंड सीएसएस, एडवांस एचटीएमएल एंड सीएसएस। बेसिक्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट, इसमें जो है बेसिक्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट, बेसिक्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट, बेसिक्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, बेसिक्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट पे फोकस्ड है ये चैप्टर। यूनिट 3 है डीबीएमएस, यूनिट जो थर्ड है वो डीबीएमएस पे आधारित है। डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। इसमें है बेसिक सीक्वल, इसमें जो है सीक्वल, बेसिक जो है सीक्वल है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरीज, ठीक है, बेसिक सीक्वल, क्वेरीज। डेटा विजुअलाइजेशन, इसमें है डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। चार्ट्स एंड ग्राफ्स है इसमें, चार्ट्स एंड ग्राफ्स, चार्ट्स एंड ग्राफ, डेटा विजुअलाइजेशन, चार्ट्स एंड ग्राफ, ठीक है। चौथा यूनिट है साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फुटप्रिंट, चौथा यूनिट है साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फुटप्रिंट, एंड डिजिटल फुटप्रिंट, ठीक है, डिजिटल फुटप्रिंट, डिजिटल फुटप्रिंट, ये चौथा यूनिट है। साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फुटप्रिंट ये चौथा यूनिट है। इसमें सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस, इसमें जो है सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस, सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस, सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस, सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस, डेटा प्राइवेसी लॉ के बारे में फोकस्ड है ये चैप्टर। डेटा प्राइवेसी लॉ पे फोकस्ड है ये चैप्टर। डेटा प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी लॉज, डेटा प्राइवेसी लॉ पे फोकस्ड है। और लास्ट
बट नॉट लीस्ट, पांचवा जो चैप्टर है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें है इंट्रोडक्शन टू एआई, इसमें है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू इंट्रोडक्शन टू एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीन लर्निंग एंड आईओटी, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग एंड आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग, आईओटी। तो साथियों, ये सीबीएसई आईसीएसई स्कूल क्लास 10th कंप्यूटर साइंस की कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है। अब बात करते हैं कि बिहार गवर्नमेंट स्कूल में क्लास 10th में कंप्यूटर साइंस की क्या सिलेबस है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें यूनिट 1 है एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग, यूनिट 1 है एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। एडवांस्ड पाइथन प्रोग्रामिंग, एडवांस्ड पाइथन प्रोग्रामिंग, एडवांस्ड पाइथन प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग, एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग, एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसमें स्टडी करेंगे फंक्शन एंड मॉड्यूल्स, फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, फंक्शन एंड मॉड्यूल, ठीक है। फंक्शन एंड मॉड्यूल, फंक्शन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, फंक्शन एंड मॉड्यूल, ठीक है। फंक्शंस, फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स, फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। बी है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, ठीक है। फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, ओके। दूसरा यूनिट है वेब डेवलपमेंट बेसिक, दूसरा जो यूनिट है वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, डेवलप, वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, इसके बेसिक्स है, वेब डेवलपमेंट बेसिक्स, ठीक है। वेब डेवलपमेंट बेसिक्स है इसमें। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे HTML, क्रिएटिंग सिंपल वेब पेजेस, ठीक है। इसमें है HTML क्रिएटिंग सिंपल वेब पेजेस, HTML, HTML क्रिएटिंग, क्रिएटिंग सिंपल वेब पेजेस, क्रिएटिंग सिंपल, सिंपल वेब पेजेस, वेब, वेब पेजेस, वेब पेजेस, ठीक है। क्रिएटिंग सिंपल वेब पेजेस, CSS स्टाइलिंग वेब पेजेस, CSS, CSS स्टाइलिंग वेब पेजेस, CSS स्टाइलिंग, स्टाइलिंग वेब पेजेस, स्टाइलिंग वेब, वेब पेजेस, स्टाइलिंग वेब पेजेस, ठीक है। तीसरा यूनिट है, थर्ड यूनिट है DBMS, थर्ड इसका यूनिट है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट, DBMS, थर्ड यूनिट है DBMS, एडवांस सीक्वल क्वेरीज, एडवांस सीक्वल, एडवांस्ड सीक्वल, एडवांस सीक्वल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एडवांस सीक्वल क्वेरीज, एडवांस सीक्वल है इसमें, क्वेरीज है, क्वेरीज, सेलेक्ट अपडेट डिलीट, इसमें पढ़ेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट अपडेट, अपडेट, सेलेक्ट अपडेट डिलीट, सेलेक्ट अपडेट डिलीट, सेलेक्ट अपडेट डिलीट, ठीक है। सेलेक्ट अपडेट डिलीट। तो ये थर्ड चैप्टर रहने वाला है DBMS में। DBMS में इसके जो टॉपिक है क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग टेबल्स, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग टेबल्स, क्रिएटिंग, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग टेबल्स, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग टेबल्स, मैनेजिंग टेबल्स, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग टेबल्स, ठीक है। चौथा यूनिट है डिजिटल लिटरेसी एंड साइबर इथिक्स, चौथा लास्ट यूनिट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, चौथा यूनिट है डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल, डिजिटल लिटरेसी, लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी एंड साइबर इथिक्स, डिजिटल लिटरेसी एंड साइबर इथिक्स, डिजिटल लिटरेसी एंड साइबर
इथिक्स, डिजिटल लिटरेसी एंड साइबर इथिक्स। ठीक है, इसमें ऑनलाइन सेफ्टी मेजर्स है, ऑनलाइन सेफ्टी मेजर्स पे आधारित है ये चैप्टर। ऑनलाइन सेफ्टी मेजर्स, ऑनलाइन सेफ्टी मेजर्स, ऑनलाइन सेफ्टी मेजर्स, अंडरस्टैंडिंग कॉपीराइट्स, अंडरस्टैंडिंग कॉपीराइट। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग 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 कॉपीराइट, कॉपीराइट, अंडरस्टैंडिंग कॉपीराइट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट्स, अंडरस्टैंडिंग कॉपीराइट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल 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 प्रॉपर्टीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। तो ये रहे क्लास 9th के, सॉरी क्लास 10th के। क्लास 9 के तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। क्लास 10th के कंप्यूटर साइंस के कंप्लीट सिलेबस, और ये क्लास 10th के कंप्यूटर साइंस के सीबीएसई, आईसीएसई, आईसीएसई स्कूल्स के कंप्लीट सिलेबस, और ये बिहार गवर्नमेंट स्कूल के कंप्लीट सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सेम ही है, बट हमने दोनों डिस्कशन किया, सीबीएसई बोर्ड और बिहार गवर्नमेंट स्कूल के कंप्यूटर साइंस सिलेबस को कंप्लीट हमने डिस्कशन किया। तो साथियों, ये थे आज के कंप्यूटर साइंस सिलेबस का 5वां सेशन, जो कि क्लास 10th के कंप्यूटर साइंस सिलेबस पे फोकस था। तो साथियों, आज का जो ये 5वां सेशन है, तो और ये आखिरी सेशन है, तो हमने सेशन 1 से लेके सेशन 5 तक, क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक कंप्लीट कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं। और यही सिलेबस जो है, इसी सिलेबस को रेफरेंस मानते हुए हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, जो कि बीपीएससी टीआरई 4 कंप्यूटर साइंस क्लास 6 to 8 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सिलेबस रहने वाला है। और जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, और इन्हीं टॉपिक का हम एमसीक्यू का जो सीरीज है मैंने स्टार्ट कर दिया है। और इसी टॉपिक पे मैं एमसीक्यू अगले अपने वीडियो में एमसीक्यू का सीरीज जो है इन्हीं टॉपिक पे रहने वाला है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीपीएससी टीआरई हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथियों, ये थे आज के कंप्लीट सिलेबस। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को दबा के वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद।